नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। पाकिस्तान का नक्शा फिर से बदलने का वक्त बिल्कुल नजदीक आ गया है। सिंध और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत तो लंबे अरसे से चल रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि शहबाज सरकार की रातों की नींद उड़ गई है। मोदी सरकार ने ऐसा दांव चला है कि बिना तोप और बंदूक के पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है और पूरे कश्मीर पर भारत का दावा साकार होने के करीब है। पीओके लेने का वक्त आ रहा है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। इधर पाकिस्तान की तरफ कॉरिडोर और इधर तिब्बत चीन की तरफ कॉरिडोर कैलाश मानसरोवर शीघ्र अतिशीघ्र बनेगा। पाकिस्तान में पुकार, बचा लो मोदी सरकार। डियर मिस्टर मोदी, मिस्टर अमित शाह, मैं एक पाकिस्तानी हिंदू हूँ। हमारी बेटियां बहुत तकलीफ में हैं। नक्शा बदलेगा, पाकिस्तान मिटेगा। के नन्नों की तरह गली मोहल्लों में छापा मारी, 1 किलो गेहूं के लिए छापा मारी कर रहा है। ये पाकिस्तान की प्रगति है। आपसे अमेरिका बात करेगा तो भारत से इजाजत लेगा। इस नारेबाजी को गौर से सुनिए। वर्दी यानी फौज के खिलाफ ये नारेबाजी कश्मीर में नहीं बल्कि एलओसी के उस पार यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में हो रही है। कश्मीरियों के कातिल फौज, पाकिस्तान की कातिल फौज, कश्मीरियों की कातिल फौज, पाकिस्तान की कातिल फौज। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो बात कह रहे हैं वो पहली बार नहीं हो रहा। पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ खुद पाकिस्तान के कब्जे वाले कई इलाके जैसे कि एलओसी के पार पीओके से लेकर सिंध और बलूचिस्तान तक कुछ बहुत तेजी से सुलग रहा है और इसकी आंच इस पार यानी कश्मीर और लेह लद्दाख तक महसूस हो रही है। इंतजार है तो बस सही वक्त और सही कदम का। कभी लगता नहीं था लद्दाख को यूटी मिलेगी, परंतु एक समय आया जब मिल गई। सब्र का फल मीठा होता है। जैसे 370-35 से हटेगा, ये लगता नहीं था पर हट गया। हमें पूर्ण विश्वास है इधर पाकिस्तान की तरफ कॉरिडोर और इधर तिब्बत चीन की तरफ कॉरिडोर कैलाश मानसरोवर शीघ्र अतिशीघ्र बनेगा और उसके बाद जो खोया जमीन है वो फिर से भारत का था, भारत का हो। हमने मार्ग चुना है युद्ध का नहीं बुद्ध का, मार्ग चुना है युद्ध का नहीं रामकृष्ण नानक महावीर का, और इसलिए विश्वास है कि कोई ना कोई दिन आएगा जब ये सपना भी साकार होगा। सिंधु दर्शन यात्रा के मौके पर पाकिस्तान के करीब बैठकर संघ नेता इंद्रेश कुमार जिस सपने की बात कर रहे हैं वो 140 करोड़ भारतीयों का सपना है। करीब 1200 साल पुराना शारदा पीठ पीओके में स्थित है। इसी साल मार्च में गृहमंत्री अमित शाह ने एलओसी के पास शारदा मंदिर का उद्घाटन किया और इसी मौके पर शाह ने पीओके में मौजूद शारदा पीठ तक कॉरिडोर का इरादा जताया। शाह के कहते ही पीओके की विधानसभा ने
खुद इस कॉरिडोर का प्रस्ताव रख दिया। अमित शाह जी ने जो इंडिया की पार्लियामेंट में बैठ के बात की, पाकिस्तान के कश्मीर में मौजूद कश्मीरी पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने उस बिल को पास कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है यार। एक चीज उस साइड पे हो रही है, वही चीज इस साइड पे हो रही है। अगर वो एक नारा लगा रहे हैं तो वही नारा ये लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वाकई इन दोनों के आपस में राब्ते हैं और अब ये म्यूचुअली कुछ बहुत बड़ा प्लान होने वाला है। और हमारे कश्मीर में तो दोस्तों स्पेशल वाली क्या बात है, उनको वाकई नहीं राइट्स मिल रहे। मैंने वीडियोस देखी हैं, स्पेशल वाली तो चीज ही नहीं, नेसेसिटी ऑफ लाइफ उनसे बहुत ज्यादा है। और सेकंड चीज ये है कि जब वहां के कश्मीरी लोग हमारे कश्मीर में आएंगे तो वो जब देखेंगे कि यार यहाँ पे तो बिजली भी नहीं, पानी भी नहीं, ना यहाँ पे अच्छे अच्छे होटल्स हैं, यहाँ पे लोग किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं, फिर तो यही है यहाँ की हुकूमत कुछ करे ना करे, ये आपस में इन्होंने ये कश्मीर का मुआहदा सोल्व कर। 1947 में भारत का जो हिस्सा अलग होकर पाकिस्तान बना और कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान ने अवैध तौर पर कब्जे में कर लिया, उन हिस्सों में रहने वाली करीब 24 करोड़ की आबादी अपनी किस्मत और अपने मुल्क को लेकर क्या सोचती है, इस पाकिस्तानी लड़की के ये अल्फाज सब कुछ शीशे की तरह साफ कर देते हैं। जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ तख्ता पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हो, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हो, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में आटे चीनी का बहरान तलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुंचे, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार भिखारी फिरते हो, जिस देश में गुर्बत माओ से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शिफा से नाजायज काम कराती हो, जिस देश के अहदेदारों से ओहदे ना संभाले जाते हो, जिस देश के सादा लोग इंसान बातों पर ही टाले जाते हो, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर एक आइन पर सवाल उठाना वाजिब है। पाकिस्तान भुखमरी और कंगाली के गहरे दलदल में फंसा है और इसकी सबसे बड़ी भुक्तभोगी पाक अधिकृत कश्मीर की आबादी है, जिसके साथ पाकिस्तान की फौज और सरकार पहले से ही सौतेला बर्ताव करती आई है। इसीलिए मोदी सरकार की ये कोशिश कि पीओके वापस भारत में शामिल हो जाए, खुद पीओके से ही जोर पकड़ रही है। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। जिस सिंधु दर्शन यात्रा के मौके पर संघ नेता इंद्रेश कुमार ने अखंड भारत वाले इतिहास को थपथपाया, वो सिंधु दर्शन यात्रा सिंधी समुदाय के दिल के बेहद करीब है। भारत के कोने कोने से सिंधी समुदाय इस यात्रा के लिए लद्दाख पहुंचा, लेकिन सिंधियों की जन्मभूमि सिंध आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। सिंध के लोग सिंधु यात्रा में शामिल तो होना चाहते हैं, लेकिन अभी उनकी पहली प्राथमिकता पाकिस्तान में अपना सम्मान बचाना है। Dear Mr. Modi, Mr. अमित शाह, मिस्टर जयशंकर, मैं एक पाकिस्तानी हिंदू हूँ, सिंधी हिंदू हूँ। 1947 में बहुत सारी फैमिलीज, हमारे भी रिश्तेदार इंडिया माइग्रेट हो गए, मगर बहुत सारे ऐसे बदनसीब भी थे जो रह गए और हमारी बेटियां बहुत तकलीफ में हैं। मैं पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रहा, मगर हकीकत तो कहनी पड़ेगी ना। हमारी बेटियां बहुत तकलीफ में हैं। गुजरे हुए 12 सालों में कोई 13 से 14 हज़ार लड़कियों का मजहब बदला गया है।
हम सिर्फ एक ही अपील करते हैं कि प्लीज़ ये जो पाकिस्तान इस्लामाबाद एम्बेसी पाकिस्तान में जितने भी हिंदू और सिख लोगों की एप्लीकेशंस पड़ी हैं माइग्रेशन के लिए या इंडिया एज ए रिफ्यूजी स्टेटस के लिए, प्लीज़ इनको वीज़ा दीजिए, प्लीज़ इनको वीज़ा दीजिए। हमारी माएँ रोती हैं सर, आपकी भी तो माँ थी, अभी नहीं है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता वो भी तो रोती ना सर। आज बनेगा सिंधु देश, सिंधु देश। सिंध के लोग अपनी पहचान और अपने सम्मान के लिए पाकिस्तान में 75 सालों से जंग लड़ रहे हैं। उन्हें हिंदू होने की कीमत चुकानी पड़ रही है, ठीक वैसे ही जैसे बलूचिस्तान के लोग खुद को बलोच कहने की कीमत चुका रहे हैं, और ठीक वैसे ही जैसे पीओके के लोग भारत से मोहब्बत की कीमत चुका रहे हैं। इस अफसोस का इजहार कर रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर की जो हमारी जो रियासत है, रियासत पहले लोग रोते थे कि आटा नहीं मिल रहा, पहले लोग रो रहे थे कि हमारे माल की हमारी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा। आज मेरी तरह का जिम्मेदार आदमी इस बात पे रो रहा है कि हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ खतरे में हैं। मैं आज अपनी ज़ात का मुकदमा आपके सामने पेश नहीं कर रहा, बल्कि मैं साफ़ी बरादरी से गुजारिश करता हूँ कि ये मुकदमा आपका मुकदमा है, ये मेरा मुकदमा है, ये रियासत के हर शहर का मुकदमा है। आप इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितने वो लोग हैं कि जो लोगों को अगवा करते हैं, किसी की टोंग तोड़ते हैं, किसी का बाजू तोड़ते हैं, किसी को माजूर करके भीख मांगने पे लगा देते हैं। आर पार जोड़ दो, कारगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, कारगिल रोड खोल दो। एलओसी के उस पार गिलगित बाल्टिस्तान का ये वीडियो करीब 4 महीने पहले सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो चुका है। इस वीडियो ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार की नींद हराम कर दी थी। जब पाकिस्तान में बिजली और आटे का संकट चरम पर था, तब गिलगित के लोग भारत सरकार से गुजारिश करते हुए नारे लगा रहे थे कि उन्हें भारत में शामिल कर लिया जाए। खोल दो, आर पार जोड़ दो, कारगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, कारगिल रोड खोल दो। एक भारत है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है अपने 75वीं आजादी की वर्षगांठ के अवसर पर लड़खड़ाता हुआ भूखे नंगों की तरह गली मोहल्लों में छपटा मारी, 1 किलो गेहूं के लिए छपटा मारी कर रहा है। ये पाकिस्तान की दुर्गति है। एक तरफ हिंदुस्तान है जिस ब्रिटेन ने भारत पे लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अपनी दरिद्रगी पर, अपनी गरीबी पर आज खून के आंसू बहाने के लिए मजबूर है। पाकिस्तान का आटा और बिजली संकट अभी भी नहीं सुलझा है, और ना ही इसकी कोई उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ भीख के भरोसे है, जो दुनिया ने उसे देना बंद कर दिया है। सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर। पाकिस्तान के वित्त मंत्री से जब इस बारे में मीडिया सवाल पूछती है, तो वो मारपीट पर उतर आते हैं। साहब आज बात करेंगे, बड़ी बात करके नहीं IMF पैकेज हो रहा है इधर, ये जो गए हुए हैं हमारे PM साहब, सर ये नाकामी क्यों हो रही है डॉक्टर साहब? तुम जैसे लोग हैं सिस्टम में। सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या लड़ते क्यों हैं सर? मुस्लिम देशों ने भी इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के कटोरे को झटकार दिया है। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अमेरिका थी। शहबाज सरकार इस खुशफहमी में थी कि उसकी सरजमी पर पल रहे कट्टरपंथी संगठनों को काबू करने के नाम पर अमेरिका उसे जरूर खैरात देगा, लेकिन अमेरिका में मोदी का जैसा डंका बज रहा है, उससे पाकिस्तान के अमेरिकी ख्वाब भी चकनाचूर हो गए हैं। और पहले ही अमेरिका जो है वो भारत के कब्जे में है, सारा कुछ उनके
मर्जी से होता है। आप अगर ये समझते हैं कि अमेरिका आपके साथ बातें कर रहा है और आपको पता नहीं कितना पेट में दर्द है, ये आपका मुगलता है। आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल यू हैव बिकम इररेलेवेंट टू देम। उसकी मिसाल ये देना चाहता हूं, अगर आपके साथ इतने अच्छे उनके रिलेशनशिप होते तो IMF का पैकेज दे दिया जाता। पहले भी मैं ये कहता हूं कि भारत के अमेरिका के साथ रिलेशनशिप ऐसे हैं कि कभी भी अमेरिका कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएगा जिससे भारत को नाराजगी हो, भारत की मर्जी ना हो। लेकिन इस दौरे के बाद आप देखेंगे कि आपसे अमेरिका बात करेगा तो भारत से इजाजत लेके बात करेगा, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के ज़हन में ये डाल दिया है कि विदाउट इंडिया इन फ्रंट ऑफ चाइना अमेरिका इज नथिंग। चीन से निपटने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है, लेकिन भारत चीन से मिलने वाली चुनौतियों का अपने दम पर सामना कर रहा है, चाहे वो सीमाओं पर होने वाली चालबाजी हो या कैलाश मानसरोवर जैसी धार्मिक यात्रा में रोड़ेबाजी हो। मानस सरोवर को पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जाना, और वो काम चल रहा है। विशेष फाइटर जेट हेलीकॉप्टर को यूज करके वहां मशीन पहुंचाइए। -5 डिग्री, -3 डिग्री। अब BRO का काम केवल बाकी है। 85% रोड पूरा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं उनको कि जल्दी जाना है, मुझे भी जाना है, क्योंकि मैं नेपाल से और चाइना से नहीं जाना चाहता था। तो मानस सरोवर को मैं आपको वचन देता हूं कि 2023 दिसंबर के बाद हिंदुस्तान के लोग पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जा सकेंगे अपने रोड से। नए भारत की नई संसद में लगा ये पुराना नक्शा करीब 2000 साल पहले सम्राट अशोक के साम्राज्य की सीमाएं दिखा रहा है। पाकिस्तान ये नक्शा देखकर तिलमिला गया है, क्योंकि इस नक्शे में पाकिस्तान के अस्तित्व के शून्य होने का सबूत है, जिसकी नई कोशिशें भारत से कम और पाकिस्तान की सरजमी से ज्यादा हो रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।